सुप्रभात। गुरु की जीवनचर्या और निवास, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। गुरु की जीवनचर्या और उनका निवास। दास्ताने पीर, इस शब्द का अर्थ होता है उर्दू में कि सदगुरुदेव की चर्चा, यानी वो कैसे चलते थे, कैसे बोलते थे, कैसे नाराज होते थे, कैसे खुश होते थे, कैसे समझाया करते थे, वगैरह वगैरह। इसको बोलते हैं दास्ताने पीर, अपने पीर की जीवनचर्या। और आस्ताने पीर, उर्दू में आस्ताने पीर के मायने हैं उस मकान या चौखट से जिसमें वो निवास किया करते थे। तो आध्यात्म प्रेमियों के लिए दोनों ही बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। अपने गुरुदेव स्वामी रामकृष्ण परमहंस के विशाल के बाद अपनी गुरु माँ शारदा देवी, जो आपसे आयु में छोटी थीं, उनके पावन चरणों में प्रणाम करके स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका में जाकर अपने प्रभावशाली भाषणों से भारतीय दर्शन की ऐसी धूम मचाई कि सारा अमेरिका आपका भक्त बन गया, तथा आप जहाँ भी जाते थे आपका भाषण सुनने वालों की एक बहुत बड़ी भीड़ लग जाया करती थी। उन भाषणों को सुनने वाले में कुछ भारतीय भी हुआ करते थे, जो आपके भाषणों की प्रशंसा लिख लिख कर वहाँ भारत में भेजा करते थे। तो यहाँ स्वामी विवेकानंद जी के एक बड़े गुरु भाई स्वामी अखंडानंद जी भी थे, जो इस प्रकार की प्रशंसा सुनकर बड़े ही नाराज हो जाया करते थे। वे स्वामी विवेकानंद जी के लिए कहा करते थे कि वो अमेरिका में जाकर अपनी बातें ही किए जा रहा है, गुरुदेव स्वामी रामकृष्ण परमहंस देव जी की कतई चर्चा नहीं कर रहा है। स्वामी अखंडानंद जी की इस नाराजगी से लोग स्वामी विवेकानंद जी को भी अवगत करा देते थे। कुछ दिनों बाद स्वामी विवेकानंद जी भारत वापस आए तथा उनका जहाज कलकत्ता के बंदरगाह पर आया और यहाँ के निवासियों ने, विशेष रूप से कलकत्ता प्रेसिडेंसी कॉलेज के विद्यार्थियों ने उनका भरपूर स्वागत किया। यहाँ तक कि उनको एक रथ पर बैठाकर घोड़ों के बजाय उस रथ को अपने कंधों से खींचा। इसके बाद उन विद्यार्थियों ने स्वामी विवेकानंद जी के सम्मान में एक सभा करने व एक मानपत्र देने की अनुमति स्वामी जी से मांगी, जिसके लिए स्वामी जी ने मना कर दिया। परंतु विद्यार्थीगण उनसे अनुरोध पर अनुरोध करते रहे, इस पर स्वामी विवेकानंद जी ने उनकी बात मानने को मजबूर हो गए। परंतु उन्होंने एक शर्त लगा दी कि वो सभा में एक ही शर्त पर हिस्सा लेंगे, अगर इस सभा का सभापतित्व स्वामी अखंडानंद जी ग्रहण करें। विद्यार्थीगण स्वामी अखंडानंद जी के पास गए तथा उनके नानुकुर करने के बाद अंत में उन्होंने मना लिया तथा वे उस सभा का सभापतित्व ग्रहण करने के लिए राजी हो गए। सभा हुई। वक्ताओं ने स्वामी विवेकानंद जी की भरपूर प्रशंसा की। उसके बाद जब स्वामी विवेकानंद जी की बारी आई, तब उन्होंने जो दास्ताने पीर बयान शुरू किया, उस समय स्वामी अखंडानंद जी की अपने नेत्रों की अश्रु धारा को रोक पाना संभव हो गया। आपकी दाढ़ी आंसुओं से पूर्ण रूप से तर हो गई। स्वामी विवेकानंद जी बयान किए जा रहे थे। वो कैसे चलते थे, वो कैसे बैठते थे, वो कैसे ध्यान करते थे, कैसे खुश होते थे, कैसे अपनी नाराज़गी जाहिर किया करते थे, कैसे काली माँ की पूजा किया करते थे, कैसे हम लोगों को शिक्षा दिया करते थे। और जब स्वामी विवेकानंद जी ने बयान फरमाया कि वे अपने सद्गुरुदेव का स्मरण आने पर कैसे आत्मविभोर हो जाया करते थे, इस बात को सुनकर स्वामी अखंडानंद जी ने अपने को रोक नहीं सके
और दौड़कर स्वामी विवेकानंद जी ने अपने सीने से लगा लिया विवेकानंद जी को। स्वामी विवेकानंद जी ने बड़े सम्मानपूर्वक अपने बड़े भाई के चरण स्पर्श करके निवेदन किया कि आपकी नाराजगी का कारण सही था, परंतु मेरी मजबूरी ये थी कि अमेरिका में आप जैसा गुरुदेव को सुनने वाला नहीं मिला। अगर मिलता तो मैं उनकी दास्तान सुनाता। अब कोई शख्स हमारे सीधे सादे आडंबरहीन महापुरुषों की चर्चा अपने दिल के मुकाम से कर दे तो श्रोताओं को अपने आंसुओं को रोक पाना नामुमकिन हो जाएगा। पूज्य लालाजी साहब ने भी अपने पीर मुर्शिद की चर्चा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपने न केवल जुबानी उनकी चर्चा की वरन अपनी दैनिक जिंदगी में भी उनकी तस्वीरें पेश की। पूज्यपाद चच्चा जी ने तो अपनी हर सांस में अपने मुर्शिद शानी बड़े भाई व अपने पीर और मुर्शिद का जिक्र अपने भक्तों के सामने फरमाया। परमहंस संत ब्रह्मोहन लाल जी साहब की जुबान मुबारक पर चच्चा और लाला जी साहब व हजरत किबला यानी भोगाम वाले मौलवी साहब आपके पीर और मुर्शिद, इसके अलावा कुछ नहीं था। छोटी छोटी बातों में भी आप उनका रेफरेंस देने में नहीं चूकते थे। आपने तो दास्तान पीर की हद कर दी तथा आपके द्वारा रचित जीवन चरित्र इसकी एक बेहतरीन मिसाल। परम संत महात्मा श्याम बिहारी लाल जी साहब फतेहगढ़ी के पास भी अपना कुछ नहीं था सिवाय अपने सतगुरुदेव पूज्य लाला जी साहब के। तो दास्तान पीर बुजुर्गों द्वारा वर्षों से प्रयोग में लाए जाने वाले एक अति विश्वसनीय हृदय को साफ करने के लिए अनुष्ठान है, इसलिए साल दर साल दोहराया जा रहा। दास्तान पीर की यही है अहमियत है। एक बार पूज्य तुलसीदास जी ने भक्तों के हृदय को निर्मल करने हेतु इस दास्तान पीर के अनुष्ठान को ही बेहतर मानकर अपने इष्ट भगवान राम के चरित्रों में वर्णन करते हुए रामचरितमानस का निर्माण कर दिया। आपने स्वयं उसके महत्व का निम्न प्रकार से व्यक्त किया था कि राम कथा कल कल इस विभंजन, राम कथा सच किरण समाना, संत चकोर कराई जई पाना, राम कथा सुंदर करतारी, संशय भय घुड़ावन हारी। धन्यवाद।